इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अब और भयानक रूप लेते नजर आने लगा है। पहले ही हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर इतने मासूम लोगों की मौत इस युद्ध में हुई है और उसके बाद से अभी तक लोग सोए क्यों हैं? आखिर हम इंसानियत के लिए कब जागेंगे? बता दें कि यह कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस ने इजराइल को निशाने पर लिया हो। इजराइल के लिए कांग्रेस लगातार सख्त रुख अपनाती नजर आई है। अब से कुछ दिन पहले भी इसे लेकर कांग्रेस ने यह साफ किया था कि वो इजराइल और हमास के युद्ध में फलिस्तीनों के साथ है। प्रियंका गांधी ने अब इसे लेकर एक्स पर लिखा है कि आखिर हम कब रुकेंगे? गाजा में 7,000 मनुष्यों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का दौर थम नहीं रहा। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बचा जिसे गाजा में कुचला न गया हो। कोई ऐसी मर्यादा नहीं बची जिसे तार तार न किया गया हो। कोई ऐसा कायदा कानून नहीं जिसकी धज्जियां न उड़ी हो। मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर और कितनी जाने चली जाने के बाद जागेंगी, या ऐसी कोई चेतना अब बची ही नहीं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध तब शुरू हुआ था जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में चल रहे एक डांस पार्टी को निशाना बनाया था, जो इजरायली त्योहार के रूप में मनाया जा रहा था। इस दौरान डांस पार्टी में शामिल होने आए कई परिवार तबाह हो गए। कुछ के बच्चे उजड़ गए तो कुछ लोगों का पता ही नहीं चला। इसके बाद ही गुस्से में इजराइल ने जवाबी हमला किया। दोनों तरफ से हुए इस हमले में कई हजार मासूमों की जानें जा चुकी हैं। इधर जानकारी मिली है कि अब तक इजराइल द्वारा फलस्तीन पर किए गए हमले में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूएन की तरफ से लगातार गाजा को सेफ जोन न होने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि इजराइल अपने जमीनी हमले के लिए लगातार प्लानिंग कर रहा है और उम्मीद है कि ये हमले और भीषण भी हो सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ हमास के आतंक का सफाया करना और उसकी शक्तियों को नष्ट कर देना है। इससे संभावित खतरे कम हो जाएंगे। हालांकि अब ईरान की ओर से इजराइल को चेताया गया कि अगर वो जमीनी हमले के लिए गाजा में आता है तो वो बचकर कभी वापस ही नहीं जा सकता। ईरान ने कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि इजराइल अगर भूल कर भी गाजा के अंदर घुस जाएगा तो गाजा का ड्रैगन ही उसे निगल जाएगा। लिहाजा यह कहना कोई आम बात नहीं है कि फिलहाल की स्थिति भविष्य के किसी बड़े खतरे की ओर अंदेशा जता रही है, क्योंकि ये हमला फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखना यह होगा कि आखिर कब लोगों की चेतना वापस आती है और इस युद्ध को लेकर खड़े कदम उठाए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।